हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो आज की टॉपिक है आपकी मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है, योर लाइफ आफ्टर योर मैरिज। सो कैसे जाने वाली है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होगी एंड अब शादी के बाद आपकी करियर एंड फाइनेंस मनी, ये जो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कैसे जाने वाली है। शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे हो जाएंगी, हम लोग सभी एस्पेक्ट्स को आज इस वीडियो में चेक करेंगे। तो आज की पाइल सेक्शन सिंपल है, ठीक है। खुद के डेट ऑफ बर्थ के थ्रू पाइल पिक करिए, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। एंड खुद की रीडिंग देखिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 6, 9, 12, 14, 18, 20, 30, 21, 23, 25, 27, 31, 29 होगा। तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है। शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, क्या क्या होगी आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी एंड शादी के बाद आपकी करियर फाइनेंस कैसे जाने वाली है, ठीक है। मनी पार्ट कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शादी के बाद कैसे जाने वाली है, कैसे आपकी लाइफस्टाइल हो जाएगी, उसी बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो शादी के बाद पाइल 1 की लाइफ कैसे हो जाएंगी, पाइल 1 की लाइफ शादी के बाद कैसे हो जाएगी, पाइल 1 की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे जाने वाली है। द स्टार। नेक्स्ट देखते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस। ओके, सो पाइल 1 देखो, आपके लिए कार्ड आया है द स्टार कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो स्टार एंड वर्ल्ड कार्ड की पिक्चर्स मैं आपको नहीं दिखा सकती, तो इसीलिए मैंने उसको कवर कर दिया है। सो देखो पाइल 1, तो आपकी लाइफ आफ्टर योर मैरिज कैसे जाने वाली है। पहले तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस तो डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि द स्टार कार्ड भी मेजर आर्काना है, वर्ल्ड भी मेजर आर्काना है, दोनों ही मेजर आर्काना आ जाना, इसका मतलब आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाली है आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। एंड आफ्टर योर मैरिज आपकी खूबसूरती बहुत निखरने वाली है। अब मेल हो या फीमेल मैटर नहीं करता, बट आपकी खूबसूरती, आपकी जो ऑरा है वो बहुत ही वाइब्रेंट होगा, वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे आफ्टर योर मैरिज। मतलब आपकी जो ऑरा एंड खूबसूरती होगा ना, उन पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाएगा एंड बहुत सारे लोग आपकी तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होगा, सब लोग आपसे बातें करना चाहेगा, सब लोग आपसे एडवाइस लेना चाहेगा, सब लोग आपसे, आपके साथ बातें करके ना सभी का बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही एक सुकून, एक पीस महसूस होगा। आपकी जो ऑरा इतना ही खूबसूरत होने वाली है आफ्टर मैरिज। एंड आपकी जो मेंटालिटी है वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आते हुए यहाँ पर दिख रहा है कि शादी के बाद आपकी जो मेंटालिटी है वहाँ पर चेंजेस आने वाली है। एंड जब आपकी चाइल्ड हो जाएगी उस टाइम के बाद आपकी जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा बेटर होता हुआ दिख रहा है। तो द स्टार कार्ड से आपकी जो भी ख्वाहिश था शादी के पहले, जो भी आप चाहते थे कि ऐसे क्राइटेरिया होने चाहिए, आपके स्पाउस के अंदर ऐसी एक क्राइटेरिया होने चाहिए, ऐसे एक इंसान होने चाहिए, तो आप देखोगे कि शादी के बाद बहुत हद तक वो आपकी जो विश है वो फुलफिल हो गया है। मतलब आप जैसे चाहते थे एक इंसान में जो क्वालिटीज़, आप देखोगे कि वो सब क्वालिटीज़ आपके स्पाउस में है। एंड आप ना बहुत पॉपुलर होने वाले हो शादी के बाद। आप जो भी काम करते हो, या फिर हाउसवाइफ हो या फिर काम नहीं करते हो, अगर मेल हो तो आपको तो डेफिनेटली काम करना है, तो जहाँ पर भी आप करोगे बहुत ही पॉपुलैरिटी आप पाओगे। शादी के बाद आपके लाख चेंज होगा, लाख की टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी नेम फेम बहुत बढ़ने लग जाएगी। शादी के पहले जहाँ पर आप थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी नेम फेम चाहते थे, आप देखोगे कि शादी के बाद आपकी बहुत हद तक पॉपुलैरिटी नेम फेम रिस्पेक्ट बहुत ही सोसाइटी में बढ़ गया है, ठीक है। एंड आप दोनों ही बहुत एक दूसरे के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ रहोगे, आप और आपके स्पाउस। तो हम लोग इंडिविजुअली डेफिनेटली देखेंगे कि आपके साथ बॉन्डिंग कैसी होगी। ये तो आपकी ओवरऑल है कि आपकी लाइफ में कैसे जाने वाली है, बट यहाँ पर देखो वर्ल्ड कार्ड से ना आप दोनों ही बहुत ट्रैवल करने वाले हो। शादी के बाद आपके काम की वजह से या फिर कोई भी वजह से हो सकता है, बहुत सारी ट्रैवल होगी, बहुत सारी ट्रैवल। एंड बहुत मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग फॉरेन में सेटल कर लो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि फॉरेन में सेटल करने वाले हैं आफ्टर मैरिज। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके घर या फिर आपके स्पाउस के घर बहुत डिस्टेंस में हो, तो आपको डेफिनेटली आफ्टर मैरिज तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा, वहाँ पर तो जाना ही पड़ेगा। तो द वर्ल्ड से आपकी
बहुत ट्रैवल होगी। एंड ये ना लाइफ टाइम ट्रैवल नहीं है कि एक बार मैंने ट्रैवल कर दिया एंड हो गया बस काम खत्म, नहीं। आप पूरे लाइफ टाइम देखोगे कि आप बहुत ही शादी के बाद बहुत ही ट्रैवल कर रहे हो, खुद के काम की वजह से या फिर आपके स्पाउस के काम की वजह से। बहुत ही ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब कभी यहाँ पर तो कभी वहाँ पर तो कभी वहाँ पर, ठीक है। सो आपको मतलब जाना पड़ेगा एंड एट टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही इरिटेट हो जाओगे क्योंकि इतना सारा ट्रैवल। एंड ये जो ट्रैवल छोटा मोटा ट्रैवल नहीं, बहुत ही डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, स्टेट कंट्री भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आपकी चेंज हो आफ्टर मैरिज, आपको घूमने मतलब ट्रैवल हो, तो एट टाइम आप बहुत इरिटेट हो जाओगे। तो आपको ना मतलब इरिटेट होगा कि कितना मैं ट्रैवल करूँ, कितना मैं सब कुछ करूँ, तो थोड़ा सा इरिटेट आपकी है। एंड अगर ऐसा एंड कुछ लोगों के लिए शादी के बाद ही आपकी जो ट्रैवल रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है जहाँ पर आपकी बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी, नेम, फेम यहाँ पर दिख रहा है आपकी या फिर आपके स्पाउस की, ठीक है। ट्रैवल रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, ट्रैवल एजेंसी, ठीक है। सो बहुत ही वहाँ पर पॉपुलैरिटी, नेम, फेम दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आप ऐसा भी, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि सोशल मीडिया में बहुत नेम फेम हो रहा है आफ्टर मैरिज, वो मतलब आपकी लाख घूम रहा है, एक साइकिल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। पास्ट की जितने भी साइकिल था वहाँ से निकल के एक न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होने वाली है। एंड आपकी जो भी नॉलेज स्किल था, जो भी मेंटेलिटी था, वहाँ पर भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आप देखोगे। एक दूसरे के साथ घुलते मिलते, मतलब आप में जो कमियां हैं वो आपके स्पाउस ठीक करेंगे एंड आपके स्पाउस के जो कमियां हैं वो आप ठीक करोगे। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मैच करोगे, ठीक है। सो एंड बहुत ट्रैवल आपकी होने वाली है। एंड ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपकी ना एक डिफरेंट कंट्री या फिर डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिली में शादी हो, तो आप ना बहुत ही मतलब पहले जो टाइम होते हैं इनिशियल स्टेज शादी के बाद, थोड़ी सी आपकी दिक्कत है, थोड़ी सी आपकी स्ट्रगल है, क्योंकि आप ना बहुत एक आपकी जो बैकग्राउंड है वहाँ से एक हट के बैकग्राउंड में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर सभी के साथ घुलना मिलना, सभी के साथ बातें करना। अगर आप मेल भी हो तो ऐसा बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि जिसके साथ आपकी शादी हो वो आपकी बैकग्राउंड, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से अलग हो, तो उसके बैकग्राउंड के साथ खुद की बैकग्राउंड को मिलाना या फिर खुद की मेंटेलिटी को मिलाना पहले हद तक आपकी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। एंड जितने टाइम जाएगा उतने आप धीरे धीरे करके स्लोली उन लोगों के साथ अटैच्ड हो जाओगे, बट पहले टाइम में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, सो डेफिनेटली मनी स्ट्रगल आप देखोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की स्ट्रगल, मतलब एक दूसरे के साथ आप उतना पहले इनिशियल टाइम में एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। मतलब हो सकता है कि आपकी कुछ पसंद हो, आप उतना जल्दी खुद के स्पाउस को नहीं बोल पाओगे कि मुझे ये पसंद है या फिर मुझे ना पसंद है। एंड आपके स्पाउस भी उतने ज़्यादा पहले टाइम में घुल मिल नहीं पाएंगे, वो भी उतने ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। एंड पहले टाइम में इनिशियल स्टेज में आपकी थोड़ी सी मनी स्ट्रगल है। एंड ये मनी स्ट्रगल हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो, हेल्थ की आपकी इशू हो। एंड ये जो इशू हो रहा है हेल्थ की या फिर मनी की, ये सभी एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है जो कि आपसे पूरा अलग है। तो एक टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड में खुद को फिट करना, खुद के मेंटेलिटी को खुद के स्पाउस के साथ फिट करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर दिख रहा है पाइल 1, ठीक है। बट फिर भी आप बहुत यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, बहुत ही आप चाह रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था एम्प्रेस, ठीक है। सो आपकी नेम, फेम, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने वाली है, बहुत लोग आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं। एंड आपकी जोडियक साइन टॉरस, विगो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर हाँ लिब्रा, यहाँ पर लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर दिख रहा है, पाइसेस दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी जोडियक साइन हो सकता है एंड आपके स्पाउस की भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले आपकी तो मनी की थोड़ी सी स्ट्रगल है, मनी एंड हेल्थ की, बट अदरवाइज धीरे धीरे करके वो ठीक हो रहा है। बट इनिशियल स्टेज में आप देखोगे मनी दिक्कत, मनी स्ट्रगल आपको फेस होगा। सो ये आपकी ओवरऑल मैरिड थी। एंड यहाँ पर देखो 3 नंबर हो रहा है। सो यहाँ डेफिनेटली जुपिटर आपको धीरे धीरे देंगे, ठीक है। जुपिटर आपको मनी देंगे, बट थोड़ा सा आपको स्ट्रगल है। यहाँ पर सैटर्न का कार्ड आया है, ठीक है। 10 स्टार कार्ड सैटर्न की कार्ड होते हैं, तो सैटर्न तो बहुत टेस्ट करते हैं। तो इनिशियल स्टेज में आपकी थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी आपकी स्ट्रगल है। देन धीरे धीरे करके वो आपकी स्ट्रगल खत्म हो रहा है। जब सैटर्न की टेस्ट हो जाएगा, आप पास कर जाओगे, तो तभी आप देखोगे धीरे धीरे करके आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर पा रहे हो, एक दूसरे को बोल पा रहे हो। एंड फॉरेन में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग फॉरेन में जा सकते हैं या फिर फॉरेन में घूमने जा सकते हैं। आप घूमने भी जा सकते हो फॉरेन में, मतलब अगर आपकी अभी ख्वाहिश है कि आप फॉरेन में जाओ, फॉरेन में सेटल करो या फिर घूमने जाओ, तो शादी के बाद ये पॉसिबल हो रहा है। तो देखो फॉरेन में जाना आप जा पा रहे हो, आपके पास मनी है इसीलिए तो आप जा पा रहे हो। इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, थोड़ी सी एक दूसरे के साथ थोड़ी सी लड़ाई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर आप यहाँ पर देखो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा है, एक दूसरे के साथ ही है।
वैसा ही आपके स्पाउस आपके पास ही रहेगा, आपके साथ ही रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। बट आपको थोड़ी सी यहाँ पर सैटर्न की वजह से थोड़ी सी आपकी दिक्कतें हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके चार्ट में सैटर्न डोमिनेट हो या फिर आपके स्पाउस के चार्ट में सैटर्न डोमिनेट हो। तो सैटर्न जिसके चार्ट में डोमिनेट होता है या फिर सैटर्न की दशा में जिनकी बर्थ होती है, उनको लाइफ आफ्टर मैरिज भी एंड बिफोर मैरिज भी बहुत स्ट्रगल देखना पड़ती है। आफ्टर मैरिज भी इनिशियल स्टेज में बहुत स्ट्रगल देखना पड़ती है, धीरे धीरे करके वो स्ट्रगल खत्म होता है एंड एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, जिस साइकिल में एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली मैरिड होते हैं एंड बहुत पैसा भी उन लोगों के पास आते हैं। तो आपको भी ऐसा ही सेम आपकी लाइफ में होता दिख रहा है। इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेज में मानी की दिक्कतें हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड में आप जा रहे हो या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ मेंटलिटी के आपकी मैच नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट धीरे धीरे करके आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करके आप धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं इंडिविजुअली आपके साथ आपके स्पाउस की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। पाइल 1 के साथ पाइल 1 के स्पाउस की बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन करियर की बातें यहाँ पर आ गया है। तो आपके लाइफ में करियर बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा। जजमेंट कार्ड, लास्ट कार्ड डेथ। डेथ क्यों, डेथ क्यों? व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक देखो एस ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल 1 देखो यहाँ पर आपके लिए 4 कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, मैंने इसको ढक दिया है, ठीक है, इसको कवर कर दिया है व्हील ऑफ फॉर्चून से। एंड डेथ कार्ड आया है, डेथ कार्ड की कॉन्फर्मेशन में व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकाली थी। सो देखो आपके साथ आपके स्पाउस की बॉन्डिंग क्या होने वाली है। तो आपके स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग यहाँ पर ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मैं आपको अभी बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेजर आर्काना डेथ है, यहाँ पर मेजर आर्काना जजमेंट कार्ड एंड मेजर आर्काना व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये तो होने ही वाले हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता है किसके साथ रिजोनेट कर रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। किसी और के लिए डेफिनेटली होगा, जिनके लिए होगा वो डेफिनेटली समझ जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ। सो देखो पाइल 1 आपके स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत हद तक प्रैक्टिकल बॉन्डिंग होगा। प्रैक्टिकल बॉन्डिंग मतलब आपके स्पाउस एक गुड एडवाइजर है, आप भी बहुत गुड एडवाइजर हो। यहाँ पर बहुत हद तक ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की मुलाकात वर्क फील्ड में हुआ है, वर्क फील्ड में होगा, या फिर शादी के बाद आप दोनों ही एक ही जगह पे काम करोगे, या फिर ये बहुत बिजी होने वाले हैं खुद के वर्क के थ्रू। आपके स्पाउस, ठीक है, वर्क के लिए बहुत ही बिजी होने वाले हैं, इसलिए आप दोनों में ना थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है शादी के बाद। बट ओवरऑल बॉन्डिंग अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अट्रैक्ट होंगे, फिजिकली अट्रैक्ट होंगे, बहुत ही एक दूसरे के साथ मतलब अटैच्ड होंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर बहुत तो नहीं दिख रहा है, बट हो सकता है किसी किसी के लिए हो। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, उनके खुद के माइंडसेट हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट एंड डेथ। सो मैं आपको क्या ही बोलूँ, ठीक है। सो जिसके साथ रिजोनेट कर रहा है वो ही लीजिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर शादी के बाद ना एक मेजर शिफ्ट आप में होगा, मैं आपको बोलती हूँ वो क्या एग्जैक्ट है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है नेगेटिव अगर आ जाए तो, बट क्या करे, ये आया है एंड मेजर आर्काना है, तो डेफिनेटली किसी के साथ रिजोनेट होने ही वाले हैं, इसीलिए ये जो सेटअप ये हुआ है, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ। सो देखो शादी के बाद क्या होगा, सब कुछ अच्छा जाएगा, ओके, आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा जाएगा, सब कुछ ओके जाएगा। बट यहाँ पर ना एक थोड़ी सी गड़बड़ी है, थर्ड पार्टी की थोड़ी सी इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि काम की वजह से करियर फाइनेंस बीच में घुस गया है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैं क्या करूँ बोलो, यहाँ पर दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। एंड जिनके साथ अफेयर होगा वो उनके वर्क फील्ड के थ्रू अटैच्ड होगा, ठीक है। सो वो इन्फ्लुएंस करेगा आपके स्पाउस को, आपको छोड़ने के लिए, आपको आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए। इसीलिए आई थिंक यहाँ पर मैंने देखा 5 ऑफ पेंटिकल्स था, मुझे तब भी लग रहा था 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, अभी क्लियर मुझे दिख रहा है कि क्या एग्जैक्ट हो रही है यहाँ पर। सो क्या हुआ ना, आपके शादी के बाद आपके स्पाउस उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। ये उनके करियर हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है या लड़का हो सकता है, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाइए एंड आपके साथ बहुत ही मतलब लड़ाई करना,
आपके साथ मनमुटाव हो जाना, आपके साथ प्रॉब्लम हो जाना, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आप दोनों में। एंड आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ये भी बहुत अच्छे इंसान है, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस के थ्रू ऐसा हो सकता है कि आपके स्पाउस किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाएंगे, बट फिर भी ये हो सकता है खुद के करियर की वजह से आप दोनों में दिक्कतें स्टार्ट हो जाए, आप दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। एंड वहाँ से लेकर थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें, जजमेंट कार्ड के साथ डेथ आया है। सो डेफिनेटली ये ना आपको मतलब ऐसे कुछ बोलेंगे या फिर आप उसको ऐसे कुछ बोलोगे, मतलब दोनों के अंदर लड़ाई यहाँ पर दिख रहा है। एंड जजमेंट पास दिख रहा है। जजमेंट पास मतलब कुछ बातें बोलना जो कि बहुत हर्ट हो जाना, लाचार बेचार फील करना, मतलब आप खुद की जो तकलीफें है आप उनको जाके बोल रहे हो एंड वो हंस रहा है, ठीक है, वो सुन नहीं रहा है, तो आपको तो हर्ट होगा, आपको तो पेन होगा, यही बात है। मतलब कुछ जजमेंट, मतलब उतना केयर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है पाइल 1। बट यहाँ पर थोड़ी सी शिफ्ट हो रहा है, मैं आपको अभी बोलती हूँ इसमें क्या, पता नहीं किसके साथ रिजोनेट कर रहा है, बट तकलीफें है फ्यूचर स्पाउस के साथ। ये आपको जजमेंट देंगे, कभी ना कभी आपको ईगो दिखाएंगे, कुछ बोलेंगे आपको कि आपको बहुत तकलीफें लगे, बहुत ही टेंशन हो जाए, एंड आप दोनों में लड़ाई होगा। एंड यहाँ पर कोर्ट केस भी दिख रहा है। मैं क्या ही बोलूँ, बोलो, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे बोलना, बट मुझे पुश करा जा रहा है कि बोलो, कि मैं क्या करूँ, बोलो। तो जिनके साथ रिजोनेट कर रहा है वही लीजिए, अदरवाइज हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो एक कोर्ट केस तक भी जाएंगे एंड रिश्ता खत्म यहाँ पर बहुत हद तक दिख रहा है डेथ कार्ड से, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, उनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर करियर फाइनेंस, आप दोनों में भयानक लड़ाई, एंड वहाँ से लेकर कोर्ट केस, एंड कोर्ट केस के बाद डाइवोर्स, ठीक है। यहाँ पर टोटली यहाँ पर डेथ से खत्म रिश्ता खत्म यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो मैंने डेथ कार्ड के लिए कॉन्फर्मेशन लिया था कि बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, लाक चेंज। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये डेथ कार्ड की तरफ ना आपकी रिलेशनशिप जा तो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके कोर्ट केस तक जाएंगे, बट यहाँ पर एक यू टर्न है। यू टर्न क्यों है? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था एस ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या होगा जब कोर्ट केस के तरफ जाएंगे एंड आपके साथ बहुत ही लड़ाई हो जाएगा, रिश्ता खत्म की पोजीशन में आ जाएगा, तभी इनकी अकल ठिकाने में आएंगे। कैसे आएंगे? एस ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज आप पे ये बहुत ही फिजिकली अट्रैक्ट है। आपके स्पाउस मेंटली अट्रैक्ट नहीं है, इमोशनली अट्रैक्ट नहीं है, फिजिकली अट्रैक्ट है। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे गुस्सा करेंगे कि फिजिकली अट्रैक्शन कोई प्यार नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, फिजिकली अट्रैक्शन सच में कोई प्यार नहीं होता। जो इमोशनली अटैच्ड होते हैं वो ही ओरिजिनल ट्रू लव होते हैं। फिजिकली अट्रैक्शन कोई प्यार नहीं होते। बट यहाँ पर है, आप पे फिजिकली अट्रैक्ट बहुत है। एंड तब तक ना बहुत आप ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ही आप पेनफुल पोजीशन में चले जाओगे। एंड ये बहुत ही मस्त मौला टाइप का इंसान दिख रहा है। मतलब इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके क्या हो, आपके लाइफ में क्या हो। ये रिवर्स भी हो सकता है, ये आप भी कर सकते हो अगर आपके साथ रिजोनेट कर रहा है तो। बट ये यहाँ पर तो फ्यूचर स्पाउस के साथ बॉन्डिंग है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ हो सकता है। तो ये ना मतलब दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे एंड ये कोर्ट केस की तरफ ये चले जाएंगे। एंड तभी इनकी अकल ठिकाने में आएगा, एंड तभी आपसे फिर से जुड़ना चाहिए, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। समझ रहे हो? एंड फिर आप दोनों में जो बॉन्डिंग होगा वो नेक्स्ट लेवल में हो जाएगा अगर आप उनको चांस दो तो। यहाँ पर एक बट है, इसीलिए बट है क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक बहुत लोग जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, यहाँ पर 50% लोग नहीं चांस देंगे एंड टोटली डेथ, टोटली खत्म करेंगे रिश्ता एंड किसी और से शादी करेंगे, मतलब नेक्स्ट मैरिज करेंगे, सेकंड मैरिज करेंगे, ठीक है। एंड जो लोग शादी को एक बार चांस देंगे, उस इंसान को चांस देंगे, जे ठीक है आपने कोर्ट केस की तरफ जाए हो किसी के दूसरे के इन्फ्लुएंस के, बट ठीक है मैं आपको माफ़ करती हूँ एंड चलो एक नया से स्टार्ट करते हैं। एंड आपके साथ ही एक नया बिगिनिंग, देखो रीडिंग खुद से रिजोनेट कर रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक नया बिगिनिंग होगा, एक नया स्टार्ट होगा एंड तब जाके आप दोनों में एक सॉलिड बॉन्डिंग होगा। वो आपको पेडिस्टियल में पुट करेंगे, वो आपको वर्ल्ड, मतलब देखो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड था, सो क्लियर है पूरा। तब जाके उनकी अकल ठिकाने में आएगा, तब जाके वो आपको पेडिस्टियल में पुट करेंगे, वो आपको रानियों की तरह ट्रीट करेंगे। बट उनसे पहले ना थोड़ी सी यहाँ पर इनिशियल स्टेज में दिक्कतें हैं थर्ड पर्सन की वजह से। ये थर्ड पर्सन उनके करियर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या फिर फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है। इनकी वजह से इनकी जो माइंड है ना इन घूम जाएगा एंड जो अच्छी चीज़ है वो भी वो बुरे की तरह दिखने स्टार्ट कर देंगे एंड आप दोनों में लड़ाई होगा एंड वहाँ से लेकर कोर्ट केस। बट यहाँ पर बहुत हद तक यू टर्न ले रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि आप हो उनके लिए एक लकी चार्म। आप जब उनके लाइफ में आओगे, उनकी लाइफ में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट होगा, उनकी लाइफ बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो वो आपको कैसे मिस करेंगे, राइट? तो किसी के दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके वो कुछ स्टेप तो ले लेंगे, वहाँ पर कोर्ट केस में जा तो जाएंगे, बट बहुत हद तक यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी माइंड शिफ्ट करेगा। गॉड उनको पुश करेगा कि चलो एक और स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड जब उनके माइंड घूमेगा वो फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे आप ही के साथ एंड आपको बोलेंगे चलो सब कुछ भुला के एक नया से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चांस दे दोगे कि हाँ ठीक है चलो, गलती तो सबसे होती है तो चलो एक स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि आपकी गलती की कोई माफ़ नहीं होती है, तो वो यहाँ पर डेथ मतलब रिश्ता खत्म करेंगे एंड किसी और से शादी करेंगे, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप दिख रहा है, मुझे नहीं पता ये रीडिंग आज किसके लिए है, बट यहाँ पर निकला है तो डेफिनेटली किसी के लिए तो होगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से आप उनके लिए एक लकी चार्म होंगे, मतलब आप हो उनके लिए गिफ्ट एंड वो आपको ठुकराएंगे तो उनकी ना एक बहुत हद तक उनकी लाइफ ही पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब जब आप उनके लाइफ में नहीं होगे ना, उनके लाइफ तोड़ मरोड़ के रख जाएगा, मतलब लाइफ पूरा तोड़ जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा लाइफ। एंड उनको तब अकल आएंगी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कितने बड़ा गलती कर दिया। एंड फिर भागा हुआ आपके पास आएंगे एंड खुद से सब कुछ क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ऐसे। एंड शादी के बाद आप दोनों ही मेंटल जो आपकी जो हालत है वो चेंज होगा, मतलब मेंटेलिटी चेंज होगा। डेथ बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, शादी के बाद आपके स्पाउस टोटली चेंज हो जाएगी, आप टोटली चेंज हो जाओगे, आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोचने की तरीका सब कुछ चेंज होने वाले हैं। एंड दूसरे लोग की बहुत इन्फ्लुएंस है, आसपास के लोगों की, ठीक है, आपके दोनों की बॉन्डिंग में। एंड दूसरे लोग भी ना बहुत आप दोनों को, मतलब कुछ लोग होंगे कि आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एंड कुछ लोग होंगे आप दोनों को मिलाने चाहेंगे, मतलब फिर से आप स्टार्ट करो, फिर से सब कुछ करो चाहेंगे ये। तो ये तो आपके हाथों में है कि आप उनको चांस दो या फिर नहीं। तो या अगर चांस देते हो तो ये फिर से आपसे नया स्टार्ट करेगा। एंड ये जो स्टार्ट होगा ना, ये सब लोग देखते रहेंगे, मतलब सब लोग देखते रहेंगे कि आप वही इंसान हो जिनके साथ इतना लड़ाई हो रहा था एंड आप वही इंसान हो। एंड देखो क्या हो गया, आप दोनों में बॉन्डिंग इतना अच्छा हो जाएगा। एक बार सबक सीख लिया आपके स्पाउस ने एंड दूसरे बार जब आप उनको चांस दोगे कि ठीक है चलो गलती होती है सबसे, तब जाके एक शानदार बॉन्डिंग होने वाली है। लोग देखने वाले हैं, जजमेंट, मतलब लोगों की जजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी लोग देखेंगे, आपके दोनों के साथ कंपेयर करेंगे खुद के रिलेशनशिप को। बट उनके पहले इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। एंड डेथ है, मेजर अरकाना है, तो ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। मेजर अरकाना चेंज नहीं होता, ये किस्मत पे ही लिखा होता है ऐसा। तो जिनके साथ रिजोनेट कर रहा है वही लीजिए, अगर नहीं कर रहा है, आपको मालूम है कि ऐसा नहीं होने वाला है आपके साथ, आप ऐसे इंसान को ट्रीट नहीं करोगे, तो हो सकता है आज की रीडिंग आपके लिए नहीं हो, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मुझे भी नहीं पता कि किसके लिए क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर टोटली एक स्टोरी है, मैंने आपको बोल दिया। ओके, सो चलो आप आपके फाइनेंस देखते हैं शादी के बाद। तो ये आपके हाथों में है, आप उनको चांस दो या फिर नहीं। एंड बहुत सारे लोगों की ऐसे भी दिख रहा है कि कोर्ट केस तक नहीं जाए, मतलब बातचीत हो आप दोनों में डाइवोर्स की, बट फिर इनको अकल ठिकाने में आएगा एंड ये आपको बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं करते हैं, चलो एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए चला जाएगा कोर्ट तक। ओके, सो चलो फाइल 1, शादी के बाद आपकी फाइनेंस मनी देखते हैं। देखो भाई, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या बोलूँ मैं आपको, ये टोटल एक स्टोरी है, मुझे नहीं पता आज क्या रीडिंग किसके साथ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक चैरियट, अगेन ट्रैवल। ऐसा हो सकता है आपके स्पाउस की ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस हो या फिर आपकी हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों ही बहुत घूमोगे, ठीक है, आप दोनों ही बहुत ही काम करोगे, दोनों ही। यहाँ पर देख रहे हो, देखो बैक टू बैक आपके सामने चैरियट, यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रगल, ये देखो लड़ाई। तो यहाँ पर फिर से 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, डिसेप्शन की फिर से एनर्जी आ गया। सो आप दोनों में कोई तो है जो सीक्रेट्स रखता है एंड शादी के बाद इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगा, कोई छुप के काम करेगा किसी और से, तो ये बहुत गलत बात है। जो भी करेंगे ये हद तक रिलेशनशिप को बहुत ही तोड़ मरोड़ के रख देंगे, ठीक है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी मनी फाइनेंस में बहुत हद तक आपको सतर्क होना है शादी के बाद। बहुत आपकी शादी के बाद आपके पास, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आपके पास मनी भर के आएगा। मतलब पहले तो आपकी मनी लॉस होगा। कैसे लॉस होगा? सपोज आप घर में नहीं हो एंड किसी ने आके सब कुछ लूट करके लेके चला गया, एक ये हो सकता है। या फिर जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो, कुछ घर में कुछ काम करते हो, वहाँ पर जाके किसी ने फ्रॉड कर दिया आपके साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ, इसी वजह से बहुत सारा मनी चला जाएगा। या फिर आप दोनों में कोई इंसान ऐसे है जो कि छुप के किसी और को पैसे देते हैं, पता नहीं, किसी को पता चलता नहीं, इसीलिए मनी बहुत चला जाएगा, मतलब लॉस। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर कोई डिसिप्ट कर सकता है, ठीक है। बाहर वाला भी हो सकता है जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हो, आसपास के लोगों को बहुत ट्रस्ट करते हो, या फिर आप घर पे नहीं हो, आपके स्पाउस नहीं है, घर पूरा खाली है एंड कोई आके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, तो ऐसा ही। तो इसी वजह से आपकी मनी की थोड़ी सी पहले इनिशियल स्टेज, पाइल 1 में आपको एक क्लियर काट बात बोल दूँ, इनिशियल स्टेज में बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेज अगर आप पार कर लो एंड नेक्स्ट स्टेज में आपकी बहुत हैप्पीनेस है, बहुत खूबसूरत, देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तब जाके बहुत कुछ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन बिजनेस वुमैन हो सकता है, आपकी बिजनेस या फिर आपकी स्पाउस की बिजनेस हो सकता है। एंड बिजनेस ही होगा मेन इनकम सोर्स। शादी के बाद आप
खुद कुछ क्रिएट कर सकते हो, खुद की आप बिजनेस, आपकी खुद की बिजनेस हो सकता है, या फिर आपके स्पाउस की जहाँ पर बहुत मनी होगा, वहाँ पर बहुत ही आप हैप्पी सेटिस्फाई लाइफ देखोगे। मनी वाइज आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी शादी के बाद, ठीक है। हाँ, इनिशियल स्टेज में लॉस है, इनिशियल स्टेज में कोई आके आपको चीट कर रहा है, कोई आके आपकी मनी लेकर भाग रहा है, बट देन देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। तो जितना आप मेहनत करोगे, मेहनत का फल भी पाओगे। एंड मुझे ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जो भी ये वुमेन दिख रहे हो, मेल अगर दिख रहे हो तो आप तो काम करोगी, अगर वुमेन दिख रहे हो तो यहाँ पर टोटली दिख रहा है शादी के बाद आप हाउसवाइफ नहीं रहने वाले हो। शादी के बाद आप कुछ काम करोगे, खुद के बलबूते पर कुछ क्रिएट करोगे, खुद के बिजनेस हो सकता है, या फिर आप खुद कुछ काम कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट किया है, वहां से जाके आपकी खुद की इनकम होगी। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से स्टेबल इनकम होगी, जहां पर आपकी जो रोमांस लाइफ है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, बट यहाँ पर आपके करियर में बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप बहुत ही मतलब सेटिस्फाई फील कर रहे हो, बट थोड़ी सी आपकी लॉस है, ठीक है। आपके मतलब कमा रहे हो आप, बट लेके जा रहा है कोई और, ठीक है। तो ऐसे इनिशियल स्टेज थोड़ी सी दिक्कत है। इनिशियल स्टेज में नहीं बोलूँगी, आप देखना एक बात कि आपके पूरे लाइफ टाइम में ऐसा होगा, आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा बेस्ट हो रहा है। मतलब कोई आके आपको बोल रहा है कि मुझे पैसा दो, आपने दे दिया, एंड वो जाके और नहीं लौटाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत हद तक आप कहीं पर भी पैसा लगा दिया एंड वहाँ पर लॉस हो गया, ऐसे आपके पैसे ना वेस्ट जाने वाले हैं, फ्रॉड होने वाले हैं, लॉस होने वाले हैं। तो बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंट साइन करना। अभी से आप अगर देख रहे हो एंड आपके साथ आपको पता है कि ऐसा होने वाले है, या फिर रिजोनेट कर रहा है बहुत हद तक आपकी मेंटेलिटी के साथ, तो डेफिनेटली आपको ऐसा बोला जा रहा है कि शादी के बाद बहुत हद तक खुद को संभालना एंड सोच समझ के डिसीजन लेना। कहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ के करना, ठीक है। यहाँ पर बहुत हद तक शादी के बाद फ्रॉड, चीट यहाँ पर बहुत हद तक दिख रहा है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप जो भी करोगे खुद के बलबूते पर करोगे एंड खुद बहुत हैप्पी सेटिस्फाई होंगे। बट देखो ये जो लड़की है, इनकी जो सर है वो झुक चुका है, इसका मतलब है इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक था 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कैसे मेहनत कर रहा है, तो आपको भी ऐसा मेहनत आप करोगे एंड बहुत चैरिटी करोगे, दुनिया वाली की बहुत हेल्प करने वाले हो, एंड आप खुद बहुत पेन में होगे, आप एक एम्पैथ हो, एम्पैथेटिक सोल, तो आप सबकी दुख दर्द समझ पाओगे एंड आप खुद बहुत स्ट्रगल करोगे, खुद बहुत मेहनत करोगे, एंड इसी वजह से गॉड आपको देंगे भी, ठीक है, भर भर के आपको देंगे भी पैसा, एंड आपने खुद के बलबूते पर क्रिएट करा है। एंड यहाँ पर चैरियट से देखो आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ही ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस, या फिर यहाँ पर आप दोनों में फिर से यहाँ पर लड़ाई दिख रहा है। एंड देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका मतलब आपकी मेंटालिटी के साथ आपके स्पाउस की मेंटालिटी थोड़ी सी अलग है, पाइल वन, ठीक है। एंड इसी वजह से मनमुटाव हो रहा है, इसी वजह से लड़ाई हो रहा है। तो आप दोनों को एक ही गाइडेंस यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठीक से कम्युनिकेट करो। मैंने आपको पहले भी बोला 5 नंबर था एंड वो 5 ऑफ पेंटिकल्स था एंड वो नेगेटिव कार्ड है। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में गैप है, आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड में जा चुके हो, तो कम्युनिकेशन स्किल में बहुत गैप है। एंड इसी वजह से ना आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो, एंड आपकी जो बॉन्डिंग वो फिजिकली होता जा रहा है रैदर देन मेंटली या इमोशनली बॉन्डिंग से ज़्यादा फिजिकली बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है। एंड फिजिकली अट्रैक्शन होना अच्छा है, बट फिजिकल के ऊपर पूरा एक रिश्ता नहीं चल सकता, इमोशनली अटैच्ड बहुत ज़रूरी है रिश्ता चलने के लिए, ठीक है। एंड द चैरियट से आप दोनों में लड़ाई, एक्शन, मनमुटाव, ठीक है, हो सकता है। यहाँ पर देखो स्ट्रगल तो है, एंड आप जहाँ पर भी काम भी करोगे ना आसपास बहुत कंपटीशन होगा, शादी के बाद आपकी कंपटीशन आपको फेस होगा, ठीक है, बट आपकी लाक चेंज होगा, डेफिनेटली आपकी लाक चेंज होगा। मैं आपको पहले टाइम से बोले जा रही हूँ, जो भी आपकी पोजीशन है शादी के बाद आपकी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, आपकी लाक चेंज होने वाली है। बट एक ही प्रॉब्लम है, आपके स्पाउस, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए तो ही अच्छा है। एंड अगर दोनों में बहुत लड़ाई हो रहा है तो ठीक से एक दूसरे के साथ बात करके चीज़ को ठीक करो, ओके। तो अगर आप करते हो तो हो सकता है कि बात होगा बट होगा नहीं, एंड जो लोग चांस नहीं देंगे वो किसी और को, आप नेक्स्टली किसी और को, अच्छे इंसान को चूज कर रहे हो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। तो आपकी मनी फाइनेंस तो अच्छा है, सिर्फ यहाँ पर धोखे की थोड़ी सी एनर्जी है, ये संभाल के, ठीक है, ये चीट संभाल के, एंड ओके। तो चलो अब देखते हैं कि एंजल सबको क्या बोलना चाहते हैं। मेक द एफर्ट वेरी सुन। यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक एक मैसेज है आपके लिए, लव योर सेल्फ फास्ट। सो यही बात है पाइल वन, खुद को पहले पसंद करो, खुद को पहले प्यार करो, ओके। एंड यहाँ पर देखो बैक टू बैक कार्ड, यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड आया है, बहुत ही पास, ठीक है। सो डेफिनेटली आपकी ट्रू लव तो होंगे, एंड आप दोनों में ही बहुत मेंटालिटी चेंज होगा। मुझे लग रहा है बहुत हद तक बहुत सारे लोग यहाँ पर सेकंड चांस देने वाले हैं, जिनके साथ ही रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। बहुत लोग सेकंड चांस दे देंगे, ठीक है, या फिर बात ही नहीं होगा, मतलब बोलेंगे कि छोड़ दोगे, ठीक है, छोड़ दूंगा मैं तुमको, बट जाएंगे नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करके सॉर्ट आउट कर लोगे। चलो मैं तो खुश हो गई, ठीक है। सो मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग,
तो आपको एफर्ट्स लेना होगा। यहाँ पर देख रहे हो, मतलब क्लियरली यहाँ पर बोला जा रहा है एफर्ट्स लो। आपके तरफ से एफर्ट्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि दूसरा कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके स्पाउस को, कुछ ना कुछ बोले जा रहे, तो आप देखो कि वो नहीं सुने, उनको फोर्स मत करो, बट आप खुद की तरफ से जो भी आपको करना है, जो भी एफर्ट्स लेना है, आपको लेना चाहिए। एंड आपके स्पाउस को भी लेना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपको नहीं, आपके स्पाउस को भी। एंड आपके स्पाउस तो किसी और की बातों में आ रहे हैं, खुद के करियर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि डोंट वरी, आप दोनों ही अगर एक दूसरे के साथ एफर्ट्स लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो अभी आई थिंक आप बहुत ही मतलब कन्फ्यूज हो एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसा इंसान आपको पाना चाहिए, कैसा आपको पसंद है। तो आपको क्लियरली डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है। एंड वेरी सून यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जानते नहीं हैं अभी तक, या फिर जान चुके हैं बट कुछ आगे नहीं जा रहा है रिलेशनशिप। तो बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है, बहुत जल्दी ही आगे जाने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आपकी ट्रू लव है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था ट्रू लव का कार्ड। तो ट्रू लव तो है, बट ट्रू लव के साथ ये मतलब नहीं होता कि ये आपकी ट्रू लव है तो आप दोनों में प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रू लव हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, सभी के साथ प्रॉब्लम होते हैं, सभी इंसान हैं, सभी के साथ लड़ाई होते हैं, सभी के साथ ब्रेकअप होते हैं, ठीक है। सो ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसे कोई बात नहीं है कि सोलमेट को पा लिया, ट्विन फ्लेम को पा लिया तो ब्रेकअप की कोई टेंशन नहीं, डाइवोर्स की कोई टेंशन नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सभी इंसान है, सभी के साथ गलती होती है। तो ट्रू लव हो या फिर सोलमेट हो, दिक्कत तो है पहले टाइम पे, इनिशियल स्टेज में। एंड ये ना आपकी, अगर आपकी तरफ से आ रहे हैं तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, किसी में आके खुद की रिलेशनशिप खत्म मत करो, ठीक है। तो एफर्ट करो, ठीक है, एफर्ट लो एंड बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। एग्जैक्टली, मतलब शादी के बाद जब भी आप देखोगे कि ये आपको कोई ना कोई जजमेंट दे रहा है, आपको कोई ना कोई बातें बोल रहा है जो कि आपको हर्ट कर रहा है, आप सही आप ऐसे आपकी मेंटलिटी नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ सह लूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पर नहीं सहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाइल 1, ठीक है। तो ये आपको भी मालूम है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो खुद को पहले प्यार करो, एंड खुद को प्यार करना सेल्फिश नहीं होता। तो लव योर सेल्फ फास्ट, खुद को पहले प्यार करो, खुद को प्यार करो। दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके स्पाउस कर रहा है नहीं कर रहा है फर्क नहीं पड़ता, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होना चाहिए। एंड बार बार अगर आप देखो आपके स्पाउस आफ्टर मैरिज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ही, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहे हैं, तो ये आपके हाथों में है कि आप उनके साथ और रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे या फिर स्टॉप लगा के किसी और को चूज करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक ही गाइडेंस है कि आप एफर्ट्स करो, अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो ये आपके हाथों में है, आप क्या करना चाहते हो। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद को पहले प्यार करो, खुद की वैल्यू मत गिराओ किसी और की वजह से, ठीक है। सपोज आपके स्पाउस आपको बोल रहा है शादी के बाद कि मुझे अब मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप थोड़ा सा क्लाउन बन के दिखाओ, आप थोड़ा सा मस्ती मजाक करके दिखाओ। एंड आपने खुद की सभी काम छोड़ के उनको हंसाने में लग दिया, एंड हंसाने के बाद आपने देखा कि ये आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया, ऊपर से खुद उठकर चला गया। तो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर यही बात बोला जा रहा है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे हो सकता है बहुत कुछ शादी के बाद। तो यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करो, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो दोनों ही अलग चीज़ है, ठीक है। ईगो नहीं, अगर आप में ईगो आ जाए ये प्रॉब्लम है। ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कि आप कितना कर रहे हो बट एप्रिशिएशन नहीं है, ठीक है। एंड आपके सामने किसी और को बोल रहे हैं कि आप अच्छे हो, एंड आपके सामने ही बोल रहा है, ये बहुत ही पेनफुल है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, आप कैसे खुद के स्पाउस को कैसे बोलोगे ये आपके ऊपर है, ओके। तो चलो शादी के बाद उनकी क्या फीलिंग्स आप पे होगा देखते हैं। तो ओवरऑल आपके स्पाउस तो अच्छे हैं, बट किसी के इन्फ्लुएंस या फिर बातों में आके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ओके। सो चलो देखो, आई ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर यू, डोंट वरी। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको स्टैंड लेंगे, ये आपके लिए करेंगे, एंड ये आपको ऐसे इंश्योर कर रहा है, आई ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर यू, डोंट वरी। मतलब यहाँ पर भी डोंट वरी का कार्ड आया है, मतलब आपकी टेंशन होने वाली है आफ्टर मैरिज, एंड ये आपको बोल रहा है, एश्योर कर रहा है, डोंट वरी, मैं एफर्ट्स लूंगा, मैं स्टैंड करूंगा, एंड मैं तो बहुत खुश होंगी ऐसे अगर करे। तो यहाँ पर मेक द एफर्ट था, तो अगर आपके स्पाउस एफर्ट्स करे, आप एफर्ट्स करो, तो ये रिलेशनशिप ट्रू लव की तरफ जाएंगे, बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई फील जेलस, आई डोंट नो व्हाई, कम टू मी। सो देखो आपके सामने ही है। सो ये जेलस क्यों है मुझे पता है, क्योंकि आप हो सकता है कि खुद बहुत डिस्टर्ब हो इनके लिए, या फिर आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, तो इसी वजह से ये बहुत ही जेलस फील कर रहा है, एंड ये आपको डोमिनेट कर रहा है, एंड आपको बोल रहा है कम टू मी, ठीक है। एंड देखो, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। सो ये आपके लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर करे तो बहुत बढ़िया, ठीक है।
व्हाई आर यू सो बिजी, गिव मी सम टाइम। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी कोई करियर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने आपको बोला करियर फाइनेंस यहाँ पर है, करियर फाइनेंस या फिर एक्स्ट्रा कोई पर्सन जिनकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपके स्पाउस ही आपको बोल रहा है शादी के बाद कि आप इतना बिजी क्यों हो, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे दो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी बोल रहा है कम टू मी, मतलब आप बहुत बिजी दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है, मैं आपको आपकी स्पाउस को बोल रहा था, बट यहाँ पर हो सकता है कि आपकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। सो अगर हो रहा है तो ठीक करो, ठीक है, एफर्ट्स लो एंड ये ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बट यहाँ पर आपके स्पाउस की फीलिंग्स तो बहुत अच्छे हैं। आई ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर यू, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टाइम की वजह से, आपकी करियर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके अगर करियर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से लड़ाई हो रहा है, इसी वजह से डाइवोर्स की बात हो रहा है, सो एफर्ट्स लो, ठीक है, ठीक करो। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के नहीं, ठीक करो, ठीक है, बातें करके दोनों के साथ कम्युनिकेट करके ठीक करो। अगर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपके स्पाउस की प्रॉब्लम है, बट किसी एक तरफ से तो प्रॉब्लम यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर से आई थिंक 2 लाख का कार्ड मैंने देखा, ओके, मैंने आई थिंक देखा 2 लाख का कार्ड फिर से, ठीक है। सेलिब्रेशन, बहुत सेलिब्रेशन होने वाली है शादी के बाद आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, सेम मेंटालिटी, आपकी ट्रू लव है तो सेम मेंटालिटी तो होगा ही, ठीक है। आप और उनके सेम मेंटालिटी होगा, इसके वजह से आई थिंक आपकी दोनों की वजह से ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आप दोनों ही बहुत बिजी हो, रोमांटिक, ये बहुत रोमांटिक हो गया आपके लिए, आप दोनों ही रोमांटिक होंगे। नेक्स्ट देखो, अगेन ट्रू लव का कार्ड आया है। ये आपकी ट्रू लव है, ये आपकी सच्चे प्यार है, एंड सच्चे प्यार के साथ प्रॉब्लम होते हैं एंड फिर सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो डेफिनेटली सेकेंड चांस तो है, फिर से सब कुछ स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखो, हैप्पीनेस, बहुत बहुत हैप्पीनेस। चलो मैं तो खुश हो गई भाई, अभी अच्छा लग रहा है मुझे। स्पिरिचुअलिटी, आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, तो दोनों ही बातें करके ठीक कर लेना, जो भी प्रॉब्लम आएंगे करियर की वजह से या फिर एक्स्ट्रा पर्सन की वजह से, ठीक है। सो सही कर लेना, अगर सही करते हो तो ये ट्रू लव है, मतलब इनके साथ आपकी बॉन्डिंग ना नेक्स्ट लेवल में जाने वाली है, सब लोग देखने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बोला। नेक्स्ट देखो, बेस्ट फ्रेंड्स, वाह, तो ये आपकी तो बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, क्या आप मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो ये तो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। हैप्पी मैरिज, तो आप दोनों की बहुत बहुत हैप्पी मैरिज जाने वाली है। सिर्फ प्रॉब्लम को आपको थोड़ा सा साइड करना है, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड सैटर्न देखते हैं कि आप में कितना दम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आपने सॉल्व कर दिया, अगर आपने प्रूफ कर दिया, अगर सैटर्न को आपने प्रूफ किया, आप और आपके स्पाउस, कि हम लोग एक दूसरे के प्यार करते हैं, हम लोग सच्चे प्यार करते हैं, तो फिर ये रिश्ता टूटेगा नहीं, अनदर चांस होगा एंड फिर आप दोनों जुड़ जाओगे। कुछ लोग कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे एंड आप दोनों में नेक्स्ट लेवल पे बॉन्डिंग होगा। सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। तो एंड अगर आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 28 होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, एंड शादी के बाद आपकी करियर, फाइनेंस, मनी कैसे जाने वाली है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ठीक है। तो शादी के बाद आपकी लाइफ ओवरऑल कहाँ पर हो जाएगी, आपके कैसे बॉन्डिंग होगी, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे शादी के बाद आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है, एंड फिर हम लोग देखेंगे स्पाउस के साथ बॉन्डिंग, ठीक है, एंड फिर करियर, फाइनेंस। तो चलो देखते हैं कि पाइल 2 के शादी के बाद कैसे बॉन्डिंग है, मतलब पाइल 2 के शादी के बाद लाइफ कैसे होने वाली है, पाइल 2 के शादी के बाद लाइफ कैसे होने वाली है। पेज ऑफ कप्स, ओके, शादी के बाद पाइल 2 के लाइफ कैसे होने वाली है। 3 ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, इम्प्रेस, वाओ, पाइल 1 भी इम्प्रेस था। तो ये आपकी एनर्जी है, इम्प्रेस, यू आर द ब्यूटिफुल पर्सन, ब्यूटिफुल एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ही केयरिंग हो आप, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जोडियाक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर यही दिख रहा है। सो ओके, देखो, तो आपकी
शादी के बाद आपकी कैसे जाने वाली है। तो पाइल 2 ओवरऑल तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो पाइल 2 शादी के बाद आपकी बहुत ही मस्ती मजाक होने वाली है। आप लोग बहुत घूमोगे, मतलब घूमना मतलब यहाँ पर नहीं कि आप लोग बाहर जा रहे हो, नहीं, घूमना मतलब आप वीकली घूमोगे, मतलब काम के वक्त एक थोड़ा सा टाइम निकाल लोगे दोनों ही, एंड दोनों मिल के घूम कर आओगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत घूमना दिख रहा है, तो आप बहुत ही घूमोगे, फ्रेंड्स के साथ घूमोगे, एंड पूरा फ्रीडम आपको मिलेगा इनकी तरफ से। ये है आपके स्पाउस, ठीक है, इनकी तरफ से टोटली फ्रीडम आपको मिलेगा, जो आप करना चाहते हो सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। एंड शादी के पहले अगर बहुत लोग आपको बोलते थे ये मत करो वो मत करो, तो शादी के बाद ये आपको बोलने वाले हैं आपकी जो मर्जी आप करो, आपकी जहाँ पर आपकी जाना चाहिए आप जाओ, फुल मस्ती करो, ठीक है। तो ये आपको किसी भी बात के लिए रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, आप सब कुछ कर पाओगे। एंड पेज ऑफ कप्स, शादी के बाद ना अब दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, लाइकिंग एनर्जी है। सो आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब बच्चे मतलब आप हो उनके बच्चे, ठीक है। तो बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है, जेंडर मैटर नहीं करता, ठीक है। सो आप ये आप अगर देख रहे हो तो आपके स्पाउस आपको एज ए बच्चे ट्रीट करने वाले हैं कि आप बच्चे हो, छोटे हो, आपको मालूम नहीं है, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होंगे, एंड आपके लिए बहुत सोचेंगे सब कुछ। एंड आपको कोई अगर दिक्कत नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसी बात में ये बहुत सोचेंगे, बहुत करना चाहेंगे, ठीक है। एंड आपको क्या पसंद है ये जानना चाहेंगे, एंड आप दोनों में ही हैप्पीनेस होगा। एंड यहाँ पर देखो वाटर है, तो चैलेंजेस तो आएंगे, बट वो छोटा मोटा चैलेंजेस है, उतना नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों ही बहुत इमोशनली अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ। एंड शादी के बाद आपकी ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छे जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर शादी के बाद आपकी करियर बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप दोनों में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत होने वाली है, बहुत मतलब एक्सट्रीमली फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री, बेडरूम केमिस्ट्री बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। एंड शादी के बाद आपकी करियर, अगर आपकी बहुत दिनों से मन था खुद के बलबूते पर कुछ करना, या फिर अभी आप करते हो, तो शादी के बाद ये आप और भी ज़्यादा ग्रो होने वाली है, बहुत ही लक चेंज होने वाली है। शादी के बाद आपकी ग्रो बहुत होने वाली है, करियर में आप में एक कॉन्फिडेंट आएगा। अगर अभी आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो, या फिर आपको कुछ करने से पहले आप मतलब सोचते हो बहुत बार, तो शादी के पहले बाद ना ये आपको पुश करेंगे आपके स्पाउस की करो, तुम करो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये करो, वो करो। एंड आप में जो भी कमियां हैं वो ठीक करेंगे, एंड देखेंगे कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, उस स्किल्स को बाहर निकालना चाहेंगे, उस स्किल्स को दुनिया को दिखाना चाहेंगे, एंड बोलेंगे आपको कि करो। एंड ये आपको ना खुद के लिए स्टैंड भी लेते हुए यहाँ पर बोलेंगे कि खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए सोचो, क्या दूसरों के लिए करते जाते हो, तो थोड़ा सा खुद के लिए करो, खुद के लिए सोचो। एंड आप दोनों में अट्रैक्शन लेवल बहुत होगा। यहाँ पर तो लव मैरिज दिख रहा है, ठीक है। सो हो सकता है लव या फिर अरेंज, यहाँ पर उतना क्लियर कट तो नहीं है, बट जो भी हो, लव अरेंज कुछ भी हो, आप दोनों में प्यार नेक्स्ट लेवल में होने वाले हैं, बहुत ही अट्रैक्ट होने वाले हो, क्रशिंग एनर्जी है, बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे ये आपको, ठीक है, बच्चे की तरह। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स से आप दोनों बहुत ही करियर में बहुत ही अच्छे जाने वाले हो। हम लोग स्पेसिफिक कार्ड भी देखेंगे, बट ये कार्ड से यही दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो सेलिब्रेशन तो है, एंड बहुत ही हैप्पी सेलिब्रेशन है। एंड 3 नंबर ना मैं जब भी देखती हूँ मुझे थर्ड पार्टी की याद आ जाता है, क्योंकि 3 नंबर इज़ ऑल अबाउट थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है, बट ये उतना नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स हो सकता है कि आप दोनों में घुस जा रहा है बार बार, ठीक है, शादी के बाद, तो ये जाएंगे थर्ड पर्सन यहाँ पर घुस जाएंगे। एंड बट यहाँ पर उतना दिक्कत नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि सभी मिलके बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं, सभी मिलके बहुत हैप्पी हो रहे हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा मैं आपको एक ही बात गाइडेंस करूँगी कि थर्ड पार्टी को उतना इंटरटेन मत करो शादी के बाद, ठीक है। आप दोनों मिलकर घूम के आओ। अगर आप दोनों घूमने जा रहे हो एंड फिर आके फैमिली मेम्बर्स या फिर सिबलिंग्स या फ्रेंड्स आके बोल दिया कि हम लोग भी चलेंगे, तो थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालो, ठीक है, खुद के लिए भी टाइम निकालो। ओवरऑल आपकी अच्छी है, मैड लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ है। तो पेज ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल लाइफ। एंड बॉटम द डेक था इम्प्रेस, तो ही ट्रीट यू लाइक ए क्वीन, ठीक है। ये आपको पेडिस्टियल में पुट करेंगे, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। एंड आपके चिल्ड्रन होने के बाद ये आपको बोलेंगे कि आप ही सब करो, एंड ये आप टोटली डिपेंडेंट हो जाएगी आपके ऊपर, एंड बहुत आपको ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट लेवल यहाँ पर बहुत हद तक है, ट्रस्ट बहुत करेंगे आपको। मतलब आप अगर हो ना, मतलब ये सोचेंगे कि आप अगर हो तो सब कुछ बढ़िया है। तो शादी के बाद बहुत ओवरऑल लाइफ अच्छा है। मनी फाइनेंस भी यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिख रहा है, गुड है। करियर भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो आफ्टर मैरिज गुड, आप लोग बहुत जगह पर घूमने जा रहे हो। आई थिंक आप दोनों को ही वाटर पसंद है, या फिर आपको वाटर पसंद है, वाटर साइड, तो वहाँ पर आप घूमने जाओगे, ब्यूटीफुल। ओके, सो चलो आप देखते हैं फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी इंडिविजुअली बॉन्डिंग, पाइल 2 की इंडिविजुअली बॉन्डिंग कैसे होने वाली है, जिनके साथ ही उनकी शादी होगी उनके साथ बॉन्डिंग कैसे होने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। नेक्स्ट कार्ड, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। शादी में दिक्कतें क्यों होती है मुझे पता नहीं, क्या करा जा सकता है, हर एक शादी में ही प्रॉब्लम है। चलो अब ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स।
सो देखो इनके साथ बॉन्डिंग कैसे जाने वाली है। पहले तो यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव उतना नहीं है बट मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ ओवरऑल अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पहले तो बॉन्डिंग भी यहाँ पर अच्छा जाता हुआ ही दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपके जो स्पाउस होंगे ना, या फिर ये आप, अगर आप ये मेल देख रहे हो रीडिंग, तो आप बहुत ही ना करियर ओरिएंटेड हो, काम 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 करते रहते हो। इसी वजह से ना आपके साथ आपकी वाइफ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप वुमेन देख रहे हो ये रीडिंग, तो आपके स्पाउस की वजह से, मतलब यहाँ पर भी आप दोनों में जो भी मेल फिगर है, इनकी वजह से, इनकी काम की वजह से, इनकी वर्क की वजह से आप दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर देखो कैसे बंदा बंदा हुआ, मतलब यहाँ पर भी जो भी वुमेन है, मतलब सपोज आप चाहते हो कि आज घूमने जाना है। ठीक है, आप चाहते हो आज घूमने जाना है, एंड आप जाके, अगर वुमेन हो, ठीक है, आप जाके खुद के स्पाउस को आपने बोला, या फिर आपने कॉल पे बोला कि आज मुझे जाना है घूमने, एंड आपके स्पाउस बोलेंगे कि नहीं नहीं आज तो नहीं जा सकता, आज तो बहुत काम है, तो टाल देते हैं, नेक्स्ट वीक में चल जाते हैं। तो ये यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो अदरवाइज बाकी सब अच्छा है। अगर आप ये मेल देख रहे हो रीडिंग, तो आपकी वजह से आपकी वाइफ के साथ आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है। एंड प्रॉब्लम मतलब बहुत लड़ाई तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर ना आपकी वाइफ थोड़ा सा हर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उनको दुख मिलेगा, क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, मतलब आप अगर मेल हो तो आप टोटली करियर ओरिएंटेड हो। आपको सिर्फ काम काम पैसा यही आपकी दिमाग में घूमता है। एंड शादी के बाद और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड आप और भी ज़्यादा पैसा 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 ये चीज़ सोचते लगोगे, एंड इसी वजह से ना आप दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देख रहे हो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब आपकी वाइफ जो चाह रहे हैं वो आपसे नहीं पा रहे हैं, पाइल 2। ठीक है, एंड अगर आप वुमेन ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके स्पाउस आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इनके कामों की वजह से इतना बिजी होंगे, इतना बिजी, मतलब जहाँ पर भी काम करते हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब क्या बोलूँ मैं, पैसों का राजा। आपके हस्बैंड है पैसों का राजा। ठीक है, सो इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको सिर्फ कमाना है। तो ये आपको प्यार तो बहुत करते हैं, बट कमाना है इनको। मतलब इनको लगता है कि अगर लाइफ को सेटल करना है, अगर लाइफ को आगे लेकर जाना है, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपसे भी पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद के मनी को देने वाले हैं। अगर आप वुमेन देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है, तो आपके स्पाउस बोलेंगे पहले पैसा बाद में सब, ऐसे पहले काम बाद में ये। तो इसी वजह से आप दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब लड़ाई नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा हार्ट हो। यहाँ पर दिख रहे हो कैसे सोर्ट से बांधा हुआ है, तो आप थोड़ा सा लोनली फील करोगे, आप थोड़ा सा बंदा बंदा हुआ सा फील करोगे, एंड आपको ऐसा लगेगा कि कोई ये नहीं, क्या बोलूँ मैं उसको, फ्रीडम ही नहीं है, मेरा कोई फ्रीडम ही नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब आप ऐसे सोचने वाले हो कि मेरा कोई फ्रीडम ही नहीं है। शादी के बाद मैं घूमने जाता, आई थिंक आपको घूमने जाना पसंद है। ठीक है, तो शादी के बाद आप घूमने जाओगे, आप शादी के बाद मस्ती करोगे, तो ये मतलब ये आपको बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि फ्रीडम नष्ट हो जाएगा। ये आपको बोलेंगे आप जाओ, आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, आप जाओ घूमो मस्ती करो। ये आपको टोकेंगे नहीं, ये आपको बोलेंगे नहीं कि घर पे बैठ जाओ। ये आपको बोलेंगे कि जो चाहे करो, बट ये बोलेंगे कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आपको करना है करो, बट यहाँ पर जो वुमेन दिख रहे हैं ना, आपकी ऐसी मेंटेलिटी है कि आप जाओगे तो आप खुद के स्पाउस के साथ ही जाओगे। आपको उतना फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना पसंद है, बट उतना नहीं। आप चाहते हो कि स्पाउस के साथ ही सब कुछ हो, स्पाउस के साथ ही घूमना है, स्पाउस के साथ ही जाना है, तो आप बहुत ही डिस्टर्ब फील करोगे। एंड जो मेल देख रहे हैं रीडिंग, ये आपकी वाइफ डिस्टर्ब फील करेंगे, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन देखो कैसे उदास है, मतलब ये आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, ये आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, बट ये उदास हो जाएंगे कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, एंड इसी वजह से ये बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। मतलब जो मेल देख रहे हैं रीडिंग, तो आपकी वाइफ बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे, एंड सोचेंगे कि ये मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, आई थिंक मुझे नहीं करता है, ऐसे सोचेंगे। ठीक है, बट आप उनको बहुत प्यार करते हो, बट आप उनको समझाओगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर इतना प्रेशर है, काम की प्रेशर, एंड थोड़ी सी यहाँ पर मनी स्ट्रगल भी है। तो हो सकता है मनी स्ट्रगल भी हो, मतलब आपको यहाँ पर मनी स्ट्रगल ना वैसे नहीं दिख रहा है कि लाचार बेचार प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर दिख रहा है कि आप और ज़्यादा कमाने में इंटरेस्ट हो, आप और चाहते हो काम में। आई थिंक आप अभी भी काम पे बहुत ही ऐसे हो, तो शादी के बाद आप अगर टाइम नहीं दो, प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो वुमेन हो, तो आपके स्पाउस आपको टाइम नहीं देंगे, इसीलिए आप बहुत गुस्सा करोगे, इसीलिए आपको ना बंदा बंदा हुआ सा फील होगा। आप घूमना चाहोगे बट आप घूमने नहीं पाओगे, बट अदरवाइज आपको बहुत पसंद करके। एंड शादी के बाद ना आप दोनों फॉरेन में घूमने जा सकते हो, या फिर फॉरेन में सेटल हो सकते हो। एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करके सब कुछ प्रॉब्लम क्लियर कर लोगे। आप दोनों ही बातों में बहुत अच्छे हो, तो सब कुछ क्लियर कर लोगे। एंड यहाँ पर नीचे देखो फिर से चैरिटी का कार्ड आ गया, तो आप दोनों ही समाज की बहुत भलाई करने वाले हो, बहुत चैरिटी करोगे। आपके पास भर भर के पैसा है, इसीलिए आप चैरिटी करने पा रहे हो। ठीक है, आप दुनिया की बहुत हेल्प करने वाले हो, बट यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। बीच में घुस गया है आपका काम, मतलब काम जो पैसा कमाता है, जो मेल फिगर है, उनके जो काम है वो घुस गया है। एंड इसी की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, जो वुमेन है उनको टाइम नहीं दे पा रहे, इसीलिए उनको बंदा बंदा हुआ सा फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे प्यार नहीं करता, ये मुझे छोड़ देंगे, इनको सिर्फ काम पे मतलब है, मेरे से कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए ये ना डिस्टर्ब हो जाएंगे थोड़ा सा। बट ये देखो, ये उनकी खुद की थॉट है। अगर वुमेन चाहे, मतलब वुमेन जो देख रहे हो, अगर आप चाहो तो इनसे निकल सकते हो, एंड यहाँ पर कैसल है, जा सकते हो। अब देख सकते हो कि आपके स्पाउस कितना आपको प्यार करते हैं, बट ये ना मतलब आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाओगे,
कि आपको टाइम नहीं दे रहे, काम 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 कर रहे, अदरवाइज यहाँ पर अच्छे, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए करेंगे, आपके स्पाउस आपके लिए बहुत हार्डवर्क करेंगे, आपको खुश देखना चाहेंगे, एंड आपको खुश देखने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बट काम थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि शादी के बाद करियर फाइनेंस, बाप रे आपके तो स्पाउस लगे पड़े हैं फाइनेंस के लिए। तो देखते हैं कि कहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से इनसिक्योरिटी, करियर फाइनेंस देखते हैं। चलो नाइट ऑफ कप्स, एक और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात। तो शादी के बाद आपकी फाइनेंस बहुत 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 अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले ही बोला, मतलब बहुत, मतलब एक्सट्रीमली, मतलब अच्छा है शादी के बाद। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, अब दोनों ही इंट्रोवर्ट एंड साई हो, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम है, एंड दोनों आप ना बहुत हार्डवर्क करने वाले हो, आप और आपके स्पाउस दोनों मिलकर हार्डवर्क करने वाले हो। यहाँ पर सिर्फ एक लोग नहीं दिख रहा है, आप दोनों ही बहुत ही मतलब मैच्योर हो, आप दोनों ही मैच्योर हो, तो दोनों को पता है कैसे लाइफ को चलाना है, कैसे आगे जाना है, कैसे इनकम करना है। आप दोनों ही बहुत बहुत हार्डवर्क करोगे, दोनों ही। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। सो आप शादी के बाद बिल्कुल भी हाउस वाइफ नहीं हो, अगर वुमेन हो, आप खुद कुछ दम पे कुछ क्रिएट करोगे एंड जीरो से स्टार्ट करोगे। मतलब कुछ क्रिएट करने के लिए ना आपके पास ये नहीं होगा कि यहाँ पर से पैसा मिल गया, वहाँ पर से पैसा मिल गया, नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद ही कुछ क्रिएट करना होगा, खुद ही आप खुद के एम्पायर को खड़ा करोगे एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होंगे। एंड यहाँ पर ब्लैक बिल्ली है, तो बहुत सारे लोग जलेंगे आपके करियर के ऊपर, आपके सक्सेस के ऊपर, बट आप सक्सेस पाओगे एंड बहुत सक्सेस पाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ब्यूटी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, बहुत ही खूबसूरत आप दिखने वाले हो, तो आपके करियर में बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है जो लोग वुमेन दिख रहे हैं रीडिंग, आप खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ काम कर सकते हो, मतलब आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपकी कुछ हॉबी है, उस हॉबी को लेकर आप कुछ काम कर सकते हो या फिर बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आपको कुकिंग करने की शौक है, या फिर खुद की पेंटिंग करना, मतलब जो भी स्किल्स होते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स, उसमें लेकर, उस काम को लेकर आप बहुत ही ग्रो करने वाले हो आफ्टर मैरिज। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत सारे लोगों के साथ आप जुड़ने वाले हो, बहुत सारे लोगों के साथ, एंड कुछ लोगों की तो खुद की कैफे रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, ठीक है। सो अगर हो सकता है तो शादी के बाद आप टीचर हो जाओ, पॉसिबिलिटी बहुत है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्या बोलूँ मैं, आप बोलो, बहुत भर भर के पैसा होगा, बहुत। एंड उनके नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। तो आप बिजनेस कर सकते हो शादी के बाद, अगर आप वुमेन हो, बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप टीचर, यहाँ पर बहुत हद तक टीचर, स्पिरिचुअल गुरु ये दिख रहा है, एंड या फिर खुद की कुछ कैफे रेस्टोरेंट, या फिर क्रिएटिविटी, कुकिंग, पेंटिंग, ये जो करियर फील्ड है आप शादी के बाद ज़रूर सोचोगे करना। मतलब आप बैठे नहीं रहने वाले हो, यहाँ पर देखो ये भी बैठे नहीं हुए हैं, तो बैठे नहीं होने वाले हो, मतलब आप नहीं बोलोगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ होना है, आप बोलोगे शादी के बाद मुझे कुछ करना है। एंड शादी के पहले भी आप कुछ ना कुछ आई थिंक करते हो, तो या फिर करना चाहोगे, एंड शादी के बाद तो और भी ज़्यादा आपका मन हो जाएगा कि मैं भी कुछ करूँ, क्योंकि आपके स्पाउस बहुत करियर ओरिएंटेड है, तो आप ना बहुत उनको देखकर बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, एंड उनको देखकर बहुत ही सीखोगे, जानोगे, एंड आपको भी लगेगा कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप से आपको सक्सेस भी मिलेगा एंड गॉड की ब्लेसिंग्स भी, गॉड भी चाहेंगे कि आप खुद के बलबूते पर कुछ क्रिएट करो। एंड आप अगर मेल देख रहे हो रीडिंग, तो आपकी वुमेन कुछ ना कुछ करने वाले हैं, आपकी वाइफ कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे, एंड शादी के बाद आप भी बैठे नहीं रहने वाले हो, आप बहुत मेहनत करोगे, मतलब आप करते रहोगे, आप रुकोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको और ग्रोथ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए। अगर आप मेल देख रहे हो रीडिंग, तो आप खुद के वाइफ के साथ, आपकी वाइफ भी ना आपको देखकर कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, एंड इनको भी ऐसा होगा कि कुछ करना है, एंड आप उनको पुश भी करोगे कि करो, कुछ करो, आपको भी कुछ करना है, ठीक है। सो आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत हद तक इंप्रूव हो रहा है, एंड दोनों में ही बहुत सपोर्ट है, आप दोनों में क्वालिटी मुझे अच्छा लगा, वो है सपोर्ट। आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए आप भी बहुत करियर में ग्रो कर पा रहे हो, एंड आपके स्पाउस भी बहुत ग्रो कर पा रहे हैं, दोनों में ही बहुत सपोर्ट है, एंड बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहा है शादी के बाद, आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ गुड, ठीक है। सो ये थी करियर फाइनेंस, बहुत अच्छा होता है, दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहे हो। सो चलो आप देखते हैं कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं। मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है, फाइल अच्छा है, रीडिंग अच्छा है, जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है गुड, ठीक है, लाइफ अच्छा है, ओवरऑल एक्सप्रेस योर लव, एक और यू डिजर्व लव, एंड बॉटम ऑफ द डेक रिसेप्शन। आप दोनों में ना एक प्रॉब्लम है, आप दोनों में कोई तो इंसान है जो कि छुपाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। शादी के बाद आप देखोगे, आप या फिर आपके स्पाउस, दोनों में एक तो ऐसा इंसान होगा जो कि इंट्रोवर्ट एंड साई है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, आई थिंक आप दोनों ही हो, अगर दोनों ही तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। सो कोई तो है जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं प्यार, तो यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर,
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस करो। अगर आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो, कम्युनिकेट करो, एक्सप्रेस करो। एंड मैंने आपको दिखाया भी, एंड आप दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो आपको ऐसा ही बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट करो, एक दूसरे के साथ बातें करो एंड प्रॉब्लम को ठीक करो, ठीक है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो आप एक ऐसा एक पर्सन हो, मुझे लगता है कि आप सोचते हो कि लाइफ में आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है, मतलब प्यार के मामलों में आप बहुत ही कच्चे हो, एंड आपको ऐसा हो सकता है, आप ऐसा फील करते हो कि आई थिंक मेरे लिए कोई नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है, आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि आपको एक एफर्मेशन ट्राई करना है, यू आर लवेबल। आपको ये एफर्मेशन ट्राई करना है, आई एम लवेबल। ओके, मैंने क्या पहले रीडिंग में बोला है ये लाइन, पता नहीं, आई थिंक सेम इंसान देख रहे हैं, तो ये आपके लिए पहले भी रीडिंग में था। आई थिंक मैंने 5 ईयर फ्रॉम नाउ किया था, वहाँ पर भी पाइल 2 के लिए ये आया था। आई थिंक पाइल 2 के लिए या फिर पाइल 1 के लिए, मुझे याद नहीं। ओके, सो यू आर लवेबल, तो ये आपको बोला जा रहा है आई एम लवेबल, ये आपको बोलना है आई एम लवेबल। ये एफर्मेशन आपको ट्राई करते रहना, एंड यू डिजर्व लव। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही क्यूट इंसान हो, अच्छे इंसान हो, आप भी प्यार डिजर्व करते हो। तो ऐसा क्यों सोचना कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते, क्यों सोचते हो ऐसा? आप भी इतना अच्छा इंसान पाओगे कि आप सोचोगे नहीं, ठीक है। एंड एक्सप्रेस योर लव। शादी के बाद दोनों के साथ जितना भी काम हो, क्योंकि आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड हो, दोनों ही बहुत काम कर रहे हो, उनके बीच भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस करो, खुद के प्यार को एक्सप्रेस करो। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था डिसेप्शन, समवन इज वार्निंग ए फॉल्स सेल्फ मार्क्स इन दिस रिलेशनशिप। ओ तो यहाँ पर आप दोनों में प्रॉब्लम एक ही है, वो है ट्रू फीलिंग्स को बोल नहीं पाना। यही सबसे प्रॉब्लम है, छुपाता है, मतलब प्यार करता है 100% एंड बोल रहा है 10%, कर रहा है 2%। तो सामने वाला क्या सोचेगा? सामने वाला ये सोचेगा कि सही बात, प्यार तो नहीं करता है, सिर्फ काम करते रहता है, ठीक है। सो यही प्रॉब्लम है, आपके मन में जो बात है वो ही बोलो। आप फील करते हो 100% एंड बोल रहे हो सिर्फ 2%, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो शादी के बाद इनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जो भी आप दोनों में जो भी एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंट्रोवर्ट है, साई है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं प्यार को, प्रॉब्लम होगी 100%। ओके, तो अगर नहीं होगी, अगर आपने ठीक कर लिया है, दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, खुद के जो अंदर की जो फीलिंग्स है वो बोल रहे हो, खत्म, टेंशन ही खत्म। ओके, तो चलो, एंड आपको ये एफर्मेशन ट्राई करना है, ठीक है, आई एम लवेबल। तो बहुत जल्दी खुद के स्पाउस को खुद की तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो चलो अब देखते हैं शादी के बाद आपके स्पाउस आपके बारे में क्या सोचेंगे। लेट्स सी। ओके, शादी के बाद एक। ओके, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड देखो, यू आर मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी। क्या बात। तो शादी के बाद आपके स्पाउस आपको बोलते रहेंगे कि यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, ठीक है, आप मेरे लिए बहुत ही खास एक गिफ्ट हो, एक तोहफा हो, एक मतलब क्या बोलूँ, वाह ब्यूटीफुल। देखो, आई लव यू, आई वांट यू, आई ट्रस्ट यू, क्या बोलूँ मैं, या ये आपको बोलेंगे, हमेशा से आपको बोलते रहेंगे कि आई लव यू, ठीक है। सो ये आपके स्पाउस बोलेंगे कि मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपको चाहती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ। मैंने आपको आई थिंक बोला भी था कि आप दोनों में ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा होगा, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे। तो ट्रस्ट बहुत अच्छा है, सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए आप दोनों ही करियर में बहुत ग्रो करने वाले हो। नेक्स्ट देखो, ये देखो भाई, देख रहे हो, आई एम सो बिजी बट आई स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके स्पाउस आपको बोलेंगे शादी के बाद, ये तो बहुत बिजी होंगे, ये खुद भी काम करेंगे, तो बोलेंगे मैं बहुत बिजी हूँ बट फिर भी देखो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। काम करते करते भी सोच रहा है, गुड। ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, आई ऑलवेज टेक स्टैंड, आ गया टेक स्टैंड का कार्ड ही आ गया, ठीक है। सो सपोर्ट का कार्ड ही आ गया, आई ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर यू, डोंट वरी। सो ये आपको बोल रहा है कि डोंट वरी, यहाँ पर भी डोंट वरी, इसका मतलब आप टेंशन करोगे। तो ये आपको बोलेंगे कि डोंट वरी, आपको जो करना है करो, मैं हमेशा से आपके पास खड़ा रहूँगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी करियर में प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर यू, मैं आपके लिए हमेशा से खड़ा रहूँगा एंड मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, ब्यूटीफुल। ओके, तो चलो अब देखते हैं आप दोनों में कैसा बॉन्डिंग होने वाले हैं आफ्टर मैरिज। आपके बारे में तो बहुत सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। पेट लवर, आप दोनों ही बहुत पेट लवर होंगे, आप दोनों को ही आई थिंक एनिमल्स बहुत पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं, लव, बहुत बहुत प्यार होगा आप दोनों में। सेलिब्रेशन, आप दोनों बहुत सेलिब्रेशन करोगे, पहले कार्ड में भी था, तो बहुत सेलिब्रेशन करोगे, बहुत घूमोगे, पार्टी करोगे। जेलस पीपल सेंडिंग इविल आई, बाप रे, तो मैंने आपको बोला आई थिंक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारे लोग जलेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत दिखते हो, इसलिए बहुत जेलस पीपल आपको इविल आई सेंड करेंगे, तो आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करना है, नज़र देंगे आपके ऊपर। आपके इतने खूबसूरत रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग नज़र लगाएंगे, तो आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो नज़र हो जाएंगे, ठीक है, नज़र देंगे आपके। सेम मेंटेलिटी होगा ये आप एंड आपके स्पाउस के, मतलब आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर, मतलब फेस भी आई थिंक आपका सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर, सेम मेंटालिटी। ट्रैवल, बहुत घूमोगे, बहुत ही पार्टी करोगे, मतलब आई थिंक हर वीक में आप दोनों घूमने जाओगे एंड आप फॉरेन में भी घूमने जा सकते हो। मैंने आपको बोला 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड था। नेक्स्ट रोमांटिक, क्या बोलूँ, बहुत रोमांटिक होंगे ये आपके लिए।
आप दोनों ही रोमांटिक हो। चैरिटी, मैंने आपको बोला बहुत चैरिटी करोगे आप। ओके, ये क्या है? हैप्पी फैमिली। सो आपका एक टोटल हैप्पी फैमिली होगा एंड ये तो सभी चाहते हैं, ठीक है? हैप्पी फैमिली होगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगा, पैसा हो या फिर प्यार, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगा। सपोर्ट, देखो भाई आ गया कार्ड ही आ गया, सपोर्ट। ये आपको बहुत कितने बार आया है, ये आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरे लिए सोचते नहीं है, तो आ रहे हैं आपके स्पाउस आपको बिग बिग सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, गुड हेल्थ। शादी के बाद आपकी हेल्थ अच्छा हो जाएगा, गुड। नेक्स्ट, गुड लिसनर, ये आपको सुनेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई मुझे नहीं सुनता, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है, तो शादी के बाद ये ना आपको सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्या पसंद है ये करेंगे आपके लिए, ठीक है? गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये पाइल बहुत खूबसूरत पाइल है, कहाँ पर रख दूँ? सिर्फ आपको यहाँ पर नेगेटिविटी से थोड़ा सा बचना है, ठीक है? जेलस पीपल से बचना है। तो ये थी पाइल 2, वेरी गुड। ओके, सो आप दोनों ही बहुत एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, टेक स्टैंड ले रहे हो, बहुत ही एक दूसरे को प्यार कर रहे हो। इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? शादी के बाद आपकी करियर भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है एंड बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है, ठीक है? सिर्फ यहाँ पर आपकी करियर की वजह से आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसी वजह से प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हो एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।